हम टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यार हम इंडेक्स के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों के सामने एक नए इंडेक्स की वीडियो लेके आया हूँ जो कि किसके ऊपर है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये है दोस्तों पासपोर्ट के ऊपर, जिसका नाम है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ठीक है, इसमें ये जानेंगे कि आपके देश के पासपोर्ट का पावर कितना है पूरे वर्ल्ड में, इसे जारी कौन करता है, क्या होते हैं पासपोर्ट वीज़ा क्या होता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो जानिए और पढ़िए इसे और लोगों को समझाइए। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं कि पासपोर्ट किसे कहते हैं, पासपोर्ट होता क्या है। ठीक है, पासपोर्ट दोस्तों एक यात्रा दस्तावेज है जो कि देश की सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए यात्रा करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है ना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है। यह किसी भी व्यक्ति या यात्रा करने वाले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, यदि आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर सकते और कोई भी देश आपको अप्रूवल नहीं देगा। वो तो खैर वीज़ा के ऊपर रहता है, लेकिन आपको तो आपका ही देश, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो दूसरे देश में जाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि आपके पास यदि पासपोर्ट है तभी आप देश से बाहर जा सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसको समझाते हुए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम समझेंगे पासपोर्ट, ठीक है, और वीज़ा को, है ना। इन दोनों में अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो इन दोनों को ही हम समझेंगे आज। पहले डिस्कस करते हैं अपन पासपोर्ट के बारे में, है ना। पासपोर्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग मुझे कमेंट में अपना व्यू भी दे सकते हैं कि पासपोर्ट आप लोगों के हिसाब से किसे कहते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो तो आप लोगों को समझ में आएगा ही, लेकिन आप लोग भी बताइएगा। तो चलिए मैं पासपोर्ट बताता हूँ पहले आप लोगों को। दोस्तों पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट, है ना, पासपोर्ट। तो पासपोर्ट दोस्तों जैसे कि एक सेकेंड दोस्तों, है ना। पासपोर्ट, ठीक, पासपोर्ट भारत अप्रूवल देगा कि पासपोर्ट वो होता है कि भारत अप्रूवल देगा कि आप बाहर जा सकते हैं कि नहीं, है ना। यदि आप कोई कांड किए हैं, रफली भाषा में बोले तो यदि आपने कोई जुर्म किया है तो देश आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा, बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक, तो ये होता है पासपोर्ट। आपको आपके लिए एक मानक रहेगा पासपोर्ट कि आप बाहर जा सकते हैं। पासपोर्ट में होता क्या क्या है दोस्तों, जैसे उसमें डेट, पासपोर्ट में होता है कि आपका पता, आपकी नागरिकता, ये सारी चीज़ें पासपोर्ट में होती हैं। आप कहाँ रहते हैं, किस देश से हैं, जन्म तारीख सारी। पासपोर्ट में आपका फ़ोटो भी रहेगा जो आपकी पहचान बताएगा दोस्तों, है ना। आपके हस्ताक्षर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट जैसे पासपोर्ट दोस्तों, जैसे पासपोर्ट का डेट ख़त्म हो गया, है ना। जैसे आप किसी देश में गए तो पासपोर्ट का एक डेट रहता है कि आपको इस समय से इस समय तक पासपोर्ट का डेट दिया गया है, ठीक है। अब पासपोर्ट का डेट ख़त्म हो गया तब आप लोगों को क्या करना होगा उस स्थिति में, ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे पासपोर्ट का डेट ख़त्म हो गया दोस्तों, तो आप लोगों को जैसे डेट ख़त्म हो गया तो वहाँ की असेंबली, जिस देश में आप हैं, या वहाँ के हाई कमीशन सेंटर से डेट आगे बढ़वा सकते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट काम होता है वहाँ, तो उससे आप अपने पासपोर्ट की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये रहा पासपोर्ट, जो पासपोर्ट आपको आपका देश अनुमति देगा, अप्रूवल देगा, तब आप पासपोर्ट बनवा के किसी देश में जा सकते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा, किसकी बात करते हैं हम, वीज़ा, ठीक है। वीज़ा क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा एक बार, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। देखिए, पहले तो वीज़ा का फुल फॉर्म जान लेते हैं, है ना। वीज़ा का फुल फॉर्म होता है, वीज़ा इंटरनेशनल स्टे एडमिशंस, ठीक है। वीज़ा इंटरनेशनल स्टे एडमिशंस, ठीक है। इसमें कोई वीज़ा में अब क्या होता है, जैसे पासपोर्ट में होता था कि आपका देश अप्रूवल देगा तभी आप दूसरे देश में जा सकते हैं, वैसे ही वीज़ा में क्या होता है कि वीज़ा में इसमें कोई अन्य देश आपको अपने देश में आने की अनुमति देगा, तब आप उस देश में जा सकते हैं। जैसे कि आपने कोई अपराध किया है, ठीक है, या कोई अपराधी हैं, तो कोई भी देश आपको अपने देश में आने की अनुमति क्यों देगा, ठीक है। या आपके रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, ठीक है। जैसे पिछली बार आप गए तो आपने कोई अपराध करके आप भाग गए हैं, ठीक है, उस देश से, या आपको अपराधी घोषित किया गया पहले से, तो कोई भी देश आपको अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। तो वीज़ा के लिए जिस देश में आप जाना चाहते हैं वो पहले आपको अप्रूवल देगा आने की, ठीक है।
जिस देश में जाना चाहते हैं। तो वीज़ा हो गया। वीज़ा कई सारे प्रकार के होते हैं, ऐसे वीज़ा कई सारे उद्देश्यों से जारी किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे मेडिकल वीज़ा होता है, मेडिकल वीज़ा दोस्तों तुरंत मिलता है। जो नॉर्मल वीज़ा होता है उसमें तो टाइम लगता है, लेकिन जो मेडिकल वीज़ा होता है वो तुरंत मिलता है हमें, ठीक है। वैसे ही टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत जल्दी मिल जाता है हमको। किसी देश में जाना हो, किसी देश की संस्कृति जानना हो, तो बहुत ही जल्दी मिल जाता है वीज़ा, ठीक है। वीज़ा जारी कब से किया गया था? तो ये वीज़ा देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही, जब लगने लगा कि देश पूरे विश्व की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह नियम लाया गया कि हर देश वीज़ा का नियम रखेगा, ठीक है। वीज़ा ज़रूरी है देशों के लिए, ठीक। वीज़ा के प्रकार जान लेते हैं, ठीक। किन 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 प्रकार में होते हैं वीज़ा? अधिकतर 2 प्रकार के होते हैं। नॉन इमिग्रांट वीज़ा, ठीक है, इसमें व्यक्ति को सीमित अवधि के लिए दिया जाता है ये वीज़ा। जो इमिग्रांट वाला वीज़ा होता है, कौन सा वीज़ा? इमिग्रांट। जो इमिग्रांट वीज़ा होता है ये सीमित अवधि के लिए दिया जाता है ना। वैसे ही नॉन इमिग्रांट वीज़ा, सॉरी दोस्तों, नॉन इमिग्रांट वीज़ा सीमित समय के लिए दिया जाता है। और इमिग्रांट वीज़ा, जो ये इमिग्रांट वीज़ा है, ये इमिग्रांट वीज़ा जो ये है, ये इसमें एक व्यक्ति जब दूसरे देश में स्थायी रूप से रहना चाहता है तब उसे इस वीज़े की आवश्यकता होती है ना। तो हम लोग प्रकार समझा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यह बताता है कि एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देश में बिना पूर्व वीज़ा के, मतलब बिना वीज़ा की यात्रा किन किन देशों में कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस सूचकांक के बारे में। है देखिए आप लोग, तो इसमें है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की, ठीक है, दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा की यात्रा कर सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक। अब देख लीजिए, है ना, यह इंडेक्स मूलतः डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन हेनले एंड पास्टर्न्स के अध्यक्ष, डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन हेनले एंड पास्टर्न्स के अध्यक्ष द्वारा स्थापित किया गया था। और इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ईटा के विशेष डेटा पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे सटीक डेटाबेस प्रदान करता है। देखिए ये डेटाबेस प्रदान करता है दुनिया का सबसे बड़ा सटीक डेटाबेस यात्रा की जानकारी के लिए। कौन सा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, है ना, ठीक है। तो ये रहे, इसे 2006 में लॉन्च किया गया था इस ईटा को, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इसमें 2006 में लॉन्च किया गया था। और इसमें 199 विभिन्न पासपोर्ट शामिल हैं। इसे पूरे वर्ष वास्तविक समय में और जब वीज़ा नीति परिवर्तन प्रभावी होती इसका अद्यतन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इस इंडेक्स में देशों के क्या क्या स्थान हैं, हमारा देश किस पायदान पर है, ठीक। तो जानते हैं दोस्तों, ठीक। ये देखिए इंडिया का रैंक, ये पिछले 3 सालों का और वर्तमान के साल का डाटा है। 2022 में इसका स्थान है 84, ठीक, 84, 2020 में 82, 2021 में 90, देखिए 2021 में 90, 2022 में 84, ठीक। रैंक 1 में देख लीजिए आप लोग, रैंक 1 में देखिए जापान एंड सिंगापुर विथ ए वीज़ा फ्री स्कोर 192 देशों के लिए, ठीक है, ये फ्री है। रैंक 2 में देखिए जर्मनी, साउथ कोरिया विथ ए वीज़ा फ्री स्कोर ऑफ 190, ठीक है। और ब्रिक्स नेशन है, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स में ये सारे देश आते हैं। इनमें देखिए ब्राज़ील 20वें पे है, रसिया 46, साउथ अफ्रीका 51, चाइना 64 है, ठीक है, इंडिया 84। अच्छी सुधार की है इंडिया ने 2022 के डाटा में अपने। ये तो रहे टॉप के रैंक, ये देखिए ये तो टॉप के हैं, है ना, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ये टॉप के हैं। और बॉटम के देखिए यहाँ है, बॉटम के, है ना, बॉटम के जैसे कि अफ़गानिस्तान का रैंक मैं आप लोगों को बताता हूँ। अफ़गानिस्तान का रैंक है 111, है ना, अफ़गानिस्तान का रैंक 111 है
है ना। अब इराक, इराक का रैंक है दोस्तों 110, इराक का रैंक है 110, ठीक है। कितना है इराक का? 110। अब सीरिया, सीरिया, सीरिया का स्थान है 109, ठीक है। सीरिया का रैंक है 109, है ना। पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक तरफ इंडिया का देगा तो वहीं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ बहुत हाईलाइट रहता है हर मुद्दों को लेकर, तो पाकिस्तान का पूछ सकता है। तो पाकिस्तान का रैंक है 108, ठीक है, 108। कितना है? 108। और कितने देशों की अनुमति है इसके पासपोर्ट में? 31, ठीक है, 31 देश। अब बात करते हैं इंडिया, इंडिया कितने देशों को अप्रूवल देता है? 60 देश हैं, ठीक है, 60 देश हैं जो इंडिया को अप्रूवल देते हैं, 60 देश, ठीक है। तो ये रहे हमारे पूरे इंडेक्स की जानकारियाँ, कौन कौन क्या कौन सा देश किस किस रैंक पर है ना। ये देखिए, ये हेनले का मेन पेज है जहाँ से मैंने डेटा लिया है, ठीक है। जापान देखिए फर्स्ट पर है, सिंगापुर फर्स्ट पे, ठीक है, जापान और सिंगापुर, ये रहे जापान सिंगापुर, है ना। फर्स्ट 4 का देखते हैं, देखिए जर्मनी, साउथ कोरिया फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। यहाँ बॉटम के देख लीजिए आप लोग, है ना। अब ये देखिए बॉटम के जो हैं, ये बॉटम के 4 या 5, अफगानिस्तान लास्ट पर है, सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान 111वां स्थान, 26 देशों को मान्यता देगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो दोस्तों, एंडिंग हो गया है ना। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसे डिस्कस किया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं नया हूँ तो मेरे से कहीं कहीं गलतियाँ होती हैं, मैं भी थोड़ा सा नर्वस रहता हूँ। नर्वसनेस तो आती है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है हाल ही में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ूँ सटीक जानकारियाँ जो मुझे मिल रही हैं आप लोगों को भी मिले, और इसे जानना ज़रूरी है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं तो इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होती होंगी, तो इसलिए मैं ये सारी वीडियो ला रहा हूँ। और हम आगे भी कल या परसों, जैसे मैं पहले इंडेक्स के सारे वीडियोस लाऊंगा जितने भी 2021-22 में इंडेक्स आए हैं, ठीक है। 22 के थ्रू 22 और 21 के जितने भी इंडेक्स हैं मैं सारे कंप्लीट कराऊँगा, इंडेक्स वाली सारी वीडियो मैं कंप्लीट कराऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा आप लोग, ठीक। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को दोस्तों। और देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक कीजिए दोस्तों, जैसे कि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ मेरी वीडियोज़, यूट्यूब अच्छे से मेरी वीडियो को मान्यता दे पाए। क्योंकि देखिए यूट्यूब का सहयोग रहेगा तभी मेरी वीडियो हाईलाइट होंगी, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएंगी, मैं ग्रोथ करूँगा तो वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी होंगी, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यार वीडियोज़ वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।